Dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और एक ह्यूमन की कितनी टाइप की मेमोरी रहती है, क्योंकि आज की डेट में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी हम किसी चीज़ को याद करते हैं, वेदर वी आर डूइंग स्टडी, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो कॉमन सी बात है, ये बच्चों में भी रहता है और कुछ ऐसे लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो भी कहते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता। तो आज मैं कुछ टिप्स बताता हूँ आपको कि आप अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ब्रेन बूस्टर्स रहते हैं जो आपकी मेमोरी को इन्हांस कर सकते हैं। तो आओ चलते हैं, पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि मेमोरी क्या होती है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये बता दूँ कि जो ह्यूमन की मेमोरी है, इट इज़ मोर देन दैट दी कंप्यूटर मेमोरी। अगर हम ये देखें कि ह्यूमन की मेमोरी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसका कहने का मतलब है कि आप अपनी मेमोरी में कितनी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर, आपके आईक्यू लेवल पे। तो जो ह्यूमन की मेमोरी रहती है, मेमोरी ये वो प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अपने ब्रेन में। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो वो याद क्यों नहीं रहता? क्यों? क्योंकि वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो ह्यूमन की मेमोरी रहती है ये दो टाइप की होती है, एक रहती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी रहती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो एज अगर आप देखें, इनका नाम इंडिकेट करता है, द नेम इंडिकेट्स दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसका मतलब कि उसमें आपके कुछ सेंसरी इनपुट्स आ जाते हैं, कुछ आपकी लर्निंग मेमोरी आ जाती है, वर्किंग मेमोरी आ जाती है, स्पेशल मेमोरी आ जाती है। तो जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है वो जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको एक बार याद करते हैं, जहाँ एक बार पढ़ते हैं तो वो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। बेसिकली जो हमारा ब्रेन होता है इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमारी मेमोरी को स्टोर करते हैं। आज मैं आपको ये सारे पार्ट्स भी बता देता हूँ कि ये मेमोरी को स्टोर कैसे करते हैं। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो दैट यू कैन गेट नॉलेज कि आप अपनी मेमोरी को कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो जो हमारे ब्रेन में पार्ट्स रहते हैं उनमें जो फर्स्ट पार्ट रहता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो हमारा सेकंड पार्ट रहता है वो हमारा हिपोकैम्पस रहता है और जो हमारा थर्ड पार्ट रहता है वो हमारा अमिगडाला रहता है। तो बेसिकली जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं या किसी चीज़ को कभी भी खाने के लिए आपका दिल करता है, आपने किसी होटल में विजिट किया तो वहाँ पे आपने देखा कि बहुत अच्छी अच्छी स्वीट्स हैं, तो आपके मुंह में क्या आ जाता है? सलाइवा आ जाता है, जिसको हम मुंह में पानी आ जाना कहते हैं। तो जब आपके माउथ में सलाइवा आता है तो इसका मतलब वो आपका सेंसरी इनपुट है, आपकी आईज ने देखा और आपके ब्रेन में वो सिग्नल चला गया। या आपने किसी ऐसी चीज़ को देखा वो बहुत ही गंदी थी, या उसकी स्मेल बहुत फॉल थी जो आप टॉलरेट नहीं कर पाए और आपको वॉमिटिंग आनी स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब जो आपकी आइज ने वो देखा वो उस एरिया में चला गया ब्रेन में, यहाँ पे आपका वॉमिटिंग सेंटर था जिससे आपकी वॉमिटिंग इनिशिएट हो जाती है। तो उसमें फर्दर कुछ सेंटर रहते हैं जैसे CTZ कहते हैं, NTS कहते हैं, बट ये डिफरेंट पार्ट है। बट जो कहने का मतलब है, एक हमारी सेंसरी मेमोरी रहती है जिसको हम सेंसरी इनपुट्स कहते हैं। ये हमारी सेंसरी इनपुट्स क्या है? थ्रू आइज ट्रेवल करती हैं टूवर्ड द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। जो हमारा दूसरी रहती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है, जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम पढ़ने के बाद जब अपनी बुक्स को क्लोज कर देते हैं तो कुछ टाइम के लिए, कुछ आवर्स के लिए वो मैटर हमारे ब्रेन में रहता है। वो फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स रहता है, वो डेज में नहीं रहता, इसलिए उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की स्टोरेज है वो कम होती है और शॉर्ट टर्म को हम जब बार बार रिपीट करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे हम वर्किंग मेमोरी कह लें, जहाँ हम स्पेशुअल मेमोरी कह लें। स्पेशुअल का मतलब है स्पेस एसोसिएटेड। आप किसी जगह पे विजिट करने गए, वहाँ पे आपने अच्छी अच्छी चीज़ें देखी होगी, तो वो जो आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं वो स्पेस एसोसिएटेड मेमोरी रहती है, स्पेशुअल मेमोरी। जहाँ हमारी लर्निंग मेमोरी, जहाँ हमारी जो रहती है वर्किंग मेमोरी रहती है। तो आप अपनी वर्किंग मेमोरी को कैसे एनहांस कर सकते हैं आज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आपको वो चीज़ कुछ आवर्स के लिए जो है वो आपके ब्रेन में रहती है। अब आप उसको क्या करें? उसको आप कुछ टाइम के बाद रिपीट करें, फॉर आफ्टर 1 डेज, आफ्टर फ्यू वीक्स। ऐसे जब आप उसको रिपीट करते हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, जो आपकी मेमोरी हिपोकैम्पस में स्टोर रहती है और अमिगडाला में रहती है। बिकॉज जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है बेसिकली इट लाइज इन द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ योर ब्रेन। तो
जब ये हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला में चला जाता है तो ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, जो कि आपकी ईयर्स तक रहती है। इवन कि आप बुढ़े भी हो जाएं, ओल्ड एज में भी चले जाएं, तभी भी आपको कई चीज़ें आपकी यंग एज की याद रहती हैं। इसका मतलब वो हमारी जो मेमोरी है उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें, चाहे आप बुक्स पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप उसको कुछ टाइम के बाद रिवाइज जरूर करें। इवन कि जब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी मैटर ले जाते हैं तो हमें वो भी कुछ टाइम के बाद रिवाइज करना पड़ता है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, नहीं तो वो भी स्लोली क्या होता है, डिलीट हो जाता है। तो इसलिए ये हमारी जो मेमोरी मैंने आपको बता दी, एक सेंसरी टाइप की मेमोरी रहती है, एक हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है और दूसरी हमारी रहती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये जो हमारी मेमोरी है इसका एक सिंपल सिस्टम रहता है। जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या देखते हैं तो पहले वो चीज़ हमारे ब्रेन में फोकस होती है, मीन वो रजिस्टर्ड होती है। जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हो तो आपको कुछ लेना है वहाँ से, तो पहले वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो। वो सारा कुछ करने के बाद फिर आपके साथ वो डील करता है और डील करने के बाद आपको ये बता देता है कि ये ऐसे होगा। तो इसका मतलब है जब भी आप अपनी ब्रेन में कुछ ना कुछ सिग्नल ट्रांसफ़र करते हो तो वो पहले ट्रांसफ़र होता है, रजिस्टर्ड होता है, और रजिस्टर्ड होने के बाद वो क्या हो जाता है, वहाँ पे ब्रेन उसको रीड करता है। तो रीड करने के बाद उसको स्टोर करता है। सो देयर आर 3 प्रोसेसेस। फर्स्ट विल बी योर रजिस्ट्रेशन। जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो वो आपका ब्रेन उसको रजिस्टर्ड करता है। सेकंड विल बी योर रीडिंग, आपका ब्रेन उसको रीड करता है, एंड देन स्टोर। अब इसको मैंने क्यों कहा रजिस्ट्रेशन, रीडिंग एंड स्टोर, क्योंकि जब भी सेकंड टाइम, व्हेन एवर यू विल डू सेकंड टाइम रीडिंग ऑफ सेम थिंग, तो जो आपका स्टोर मैटर है वो ब्रेन आपका उसको कोरिलेट करता है कि ऐसा मैटर मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो आपको वो रिकॉल आ जाती है कि ब्रेन विल रिकॉल द सेम थिंग कि ऐसा मैंने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसलिए 3 प्रोसेस रहते हैं। पहले आपका ब्रेन रजिस्ट्रेशन करता है, फिर आपका ब्रेन रीडिंग करता है, और रीड करने के बाद ये उसको स्टोर करता है। अब ऐसे होता है कि मेमोरी जो है, कई बार हम कहते हैं कि मेरी मेमोरी जो है वो स्लो बाय स्लो रिड्यूस हो रहा है। सो मेमोरी रिडक्शन जो है ये एज डिपेंडेंट मैकेनिज्म भी है। अगर आपकी मेमोरी यंग एज में कम हो रही है तो कुछ ना कुछ आपको जरूर करना चाहिए उसके लिए, या ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए, या जो मैं आज टिप्स बता रहा हूँ आपको ये करने चाहिए। इफ़ योर मेमोरी इज रिड्यूस्ड और लेस ड्यूरिंग द यंग एज, बट अगर आपकी ये 70-80 ईयर है तो आपकी मेमोरी कम हो रही है, तो इसका मतलब ये एज एसोसिएटेड मैकेनिज्म है। कई बार हम ऐसे भी कहते हैं डिजीज एसोसिएटेड मैकेनिज्म है। जैसे कि अगर आपने सुना हो तो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हम अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। कई बार अगर आपने पढ़ा हो तो उसको हम डिमेंशिया भी कहते हैं। डिमेंशिया इज द लॉस ऑफ मेमोरी। तो ये जो डिजीज हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में, डिमेंशिया में हमारी जो मेमोरी है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब अल्जाइमर कई बार यंग एज एसोसिएटेड रहता है और कई बार क्या होता है ये ओल्ड एज में होता है, जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं। तो अगर आप इससे सफ़र करते हैं तो आपको उसका भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सो दैट योर मेमोरी कैन बी इम्प्रूव्ड। अब कुछ आपको टिप्स बता देता हूँ कि बेसिकली सम ऑफ द प्रैक्टिकल टिप्स विच हैज़ बीन यूज्ड बाय सो मैनी पीपल्स। कुछ लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं, जैसे कलर ट्रिक्स रहती हैं। तो आप क्या करें, एक अपने घर पे स्लाइड ले लें जिस पे कलर ट्रिक कर लें। कलर में क्या रहेगा, जैसे रेड है, आपने रेड लिखा है तो रेड का कलर ब्लू है, आपने ब्लैक लिखा है तो ब्लैक का कलर रेड है, और आपने ब्राउन लिखा है तो ब्राउन का कलर येलो है। तो इसका मतलब जैसे आप किसी वर्ड को पढ़ते हो तो वहाँ पे आएगा ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, येलो, वाइट, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, उतना ही उसको रिपीट करें आप फास्ट। इफ़ यू रिपीट द सेम थिंग, तो उसमें क्या रहता है कि आपको ये पता चलता है कि जब भी मैं रीड करता हूँ तो मेरे वहाँ पे कुछ एरर तो नहीं आ रहा, मैं स्किप तो नहीं कर रहा कुछ भी। अगर आप स्किप नहीं करते तो इट मीन योर IQ लेवल इज़ गुड, इट मीन योर मेमोरी इज गुड। जो हमारा सेकंड रहता है, कई बार आप देखें तो ऐसा भी लोगों ने देखा है, जो फिंगर टिप्स होती हैं इसमें सेंसर्स होते हैं। तो आपको पता है कई बार लोग इसको प्रेस करते रहते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू विजन, दिस इज रिलेटेड टू हार्ट रेट, या ऐसे कुछ रहता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर 3 to 4 मिनट डेली मॉर्निंग टाइम पे अगर आप ऐसे करते हो तो उस पर ये जो आपके सेंसर्स हैं, जो नर्व्स हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू योर ब्रेन एंड योर बॉडी ऑर्गन्स, इसको जब आप ऐसे करते हो तो इससे भी क्या होती है, आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है।
और जब आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी तो आपकी मेमोरी भी इंप्रूव होगी, बिकॉज कंसंट्रेशन जितनी आप अच्छी कर लेते हो आपकी मेमोरी उतनी अच्छी हो जाती है। तीसरी चीज क्या रहती है, सम साइंस कैन बी देयर, विक्ट्री साइन भी कैन बी देयर। आपने एक बार ऐसे किया, दूसरी बार ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, तो आप इसको फास्ट फास्ट कितनी रिपीट कर सकते हो। जब आप इसको फास्ट फास्ट रिपीट करते हो तो आपको पता चलता है कि मेरा जो हैंड का बैलेंस है, जो मेरी कंसंट्रेशन है वो मेंटेन है। तो इस ट्रिक को मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे पहले आपने इससे ऐसे किया, दूसरे हाथ से ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको उल्टा आपको बार बार करना है। इससे भी कई बार अगर आप देखो तो आपकी मेमोरी इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद रहता है कि फोर्थ जो टिप रहता है कि डू योर वर्क एट होम बाय क्लोजिंग योर आईज। आप अपनी आईज को क्लोज करके चलें। कई बार सपोज आप अपने वॉशरूम में जा रहे हैं तो आप क्लोज करके देखें कि वहाँ पे आप अपनी टैप को ओपन कर पा रहे हैं कि नहीं, जहाँ आपने जो भी सामान अपने रूम पे रखा है उसको आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। ये भी आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। सो ये रहता है कंसेप्ट, क्लोज आईज को क्लोज करना और किसी भी चीज़ को अपने घर पे फाइंड आउट करना, इससे आपकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है। जो फोर्थ रहता है, जब लोग कहते हैं मेरे को कुछ याद नहीं रहता, मैं पढ़ता बहुत हूँ, तो उस केस में अगर आप कहीं और डेविएटेड हैं, आप कुछ मूवीज़ देखते रहते हैं या कुछ सीरियल्स ही देखते रहते हैं, तो इसका मतलब कि जो आपका ब्रेन का डोपामिन इन्हांस हो रहा है वो मूवी देखने से हो रहा है, वो सीरियल देखने से हो रहा है। तो जो थर्ड काम आप करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, उसमें आपका डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा, आपको हैप्पीनेस नहीं आ रही। तो आप जो सेकेंडरी चीज़ें हैं उनको छोड़ के अपनी प्राइमरी चीज़ों पे आ जाओ तो आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो सकती है। उसके बाद जो लास्ट आ जाती हैं, कुछ ब्रेन टॉनिक्स रहते हैं। जैसे अगर आपने सुना हो तो ब्रह्मी ये वैद्यनाथ का भी प्रोडक्ट आता है और इसका डाबर का भी आता है ब्रह्मी। इसका आप 1-2 चम्मच शाम को दूध में डाल के ले सकते हो, पानी में डाल के ले सकते हो, 1 to 2 और 3 स्पून मैक्सिमम। आप इसका 8 ml 10 ml पर डे ले सकते हो। ब्रह्मी इज़ ए गुड टॉनिक फॉर द ब्रेन। आप इसको यूज़ कर सकते हो एटलीस्ट फॉर 1 to 1.5 मंथ। इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, बट ये लिटिल बिट सेडेटिव है। सो दैट अगर सेडेटिव है तो आपको रात को लेना चाहिए सोने के टाइम पे। जो नेक्स्ट रहता है आलमंड। अगर आप देखें आलमंड ऑयल आता है, जो बादाम का तेल होता है, उसको आप थोड़ा सा अगर हाफ टी स्पूनफुल दूध में डाल के लेते हो शाम को तो आपकी ब्रेन की कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। अगर आप विटामिन सी, विटामिन B12 कभी कभार लेते हो तो उससे भी आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। और अगर आप अश्वगंधा के कुछ पाउडर आते हैं, टेबलेट्स आती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे भी इंसान की मेमोरी इंप्रूव हो जाती है। और जो लास्ट पे स्टेप रहते हैं अपनी डाइट, आप फास्ट फूड को कम लें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, वो भी एक बेटर है। एंड डू सम एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज जरूर करें। एंड यू ऑलवेज लिव फ्री फ्रॉम टेंशन, आप टेंशन से, स्ट्रेस से फ्री रहें। और साथ की साथ यंग एज है तो ज़्यादा आप CNS स्टिमुलेंट्स ना लें, ब्लैक कॉफ़ी, डार्क कॉफ़ी, ऐसी चीज़ें यंग एज में ना यूज़ करें, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये आपकी जो एक्टिविटी है ब्रेन की उसको कम कर देती हैं। होप ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप ऐसी वीडियो को लाइक करें और शेयर्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।